आज की ये वीडियो हमारी इनहेरिटेंस के टॉपिक की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग की, सुपर क्लास को यूज करने की और मल्टीपल क्लासेस को यूज करने की। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड कैसे कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर हमने एक क्लास बना रखी है bird2 के नाम से और उसको ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल बनाया हुआ है। इस क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी है var color के नाम से, जिसको हमने ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल कर दिया है। अब जब हम अपनी चाइल्ड क्लास, जैसे कि यहाँ पर चाइल्ड क्लास जो है parent2 है और इसको हमने बर्ड की क्लास से इनहेरिट करवाया हुआ है, यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी को ओवरराइड कर रहे हैं ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हुए। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम यहाँ पर कलर का वेरिएबल वैसे भी तो लिख सकते थे, ओवरराइड करने की क्या जरूरत है। अब आप देखें, अगर मैं यहाँ से ओवरराइड को यहाँ से हटा देता हूँ तो यहाँ पर हमें एरर शो होगा। अगर मैं यहाँ से फंक्शन ओवरराइड का यहाँ से भी हटा देता हूँ तो यहाँ पर फ्लाई के फंक्शन के ऊपर भी हमें एरर शो होगा। वो इसलिए एरर शो हो रहा है क्योंकि हमने अपनी पैरेट 2 की जो क्लास है उसको इनहेरिट करवाया हुआ है बर्ड 2 की क्लास से, और बर्ड 2 की जो क्लास है उसके अंदर सेम नेम से ही कलर का एक वेरिएबल बना हुआ है और सेम नेम से ही फंक्शन फ्लाई का एक फंक्शन बना हुआ है। तो हमें अगर उनको डिफरेंट तरीके से इंप्लीमेंट करना है तो हमें इनको ओवरराइड करना पड़ता है, इसलिए हमें यहाँ पर इनको ओवरराइड का कीवर्ड यूज करते हुए ओवरराइड करना ही पड़ेगा। सेम इसी तरह से हमारी जो तीसरी क्लास है duck2 के नाम से, उसको हमने इनहेरिट करवाया हुआ है bird2 से और यहाँ पर भी हमने अपनी प्रॉपर्टीज को ओवरराइड करवाया हुआ है और अपने फंक्शन को भी ओवरराइड करवाया हुआ है। अब हम अपने मेन फंक्शन में आते हैं जहां पर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है parrot2 की क्लास का और वहां पे हमने जो है फ्लाई के फंक्शन को कॉल करवाया है, और जबकि आउटपुट के अंदर println के जरिए से आउटपुट के अंदर हमने उस प्रॉपर्टी को कॉल करवाया हुआ है। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमें आउटपुट के अंदर क्या नजर आता है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें डिफरेंट रिजल्ट मिल रहा है अपनी प्रॉपर्टीज का। पैरेट के आउटपुट के अंदर हमें मिल रहा है ग्रीन कलर, और जबकि डक की प्रॉपर्टी के अंदर हमें आउटपुट के अंदर व्हाइट कलर नजर आ रहा है। इस तरह से हम अपनी प्रॉपर्टीज को भी ओवरराइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे वो है सुपर क्लास को यूज करने की। अगर हम अपने कोटलिन के प्रोग्राम के अंदर ये चाहते हैं कि हमारी जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन है वो भी सेम उसी तरह से कॉल हो और जो हमारा चाइल्ड क्लास का फंक्शन जिसको हमने ओवरराइड कर रखा है वो भी सेम ही तरीके से वर्क करे, तो उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड को यूज करना पड़ता है। हम सुपर कीवर्ड का यूज करके अपनी पेरेंट क्लास के फंक्शन को भी अपनी चाइल्ड क्लास के अंदर कॉल करवा सकते हैं। जैसे कि इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक क्लास बना रखी है bird3 के नाम से और उसको ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल बना रखा है, और इसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी बनाई है var color के नाम से और उसको भी ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल कर दिया है और फंक्शन को भी ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल कर दिया है। अब इस फंक्शन के अंदर जो आउटपुट हमें मिल रही है वो है bird is flying, जबकि इसकी जो चाइल्ड क्लास है parrot3 की, जिसको हमने इनहेरिट कराया है bird3 की क्लास से, उसके अंदर हमने अपनी प्रॉपर्टी जो ओवरराइड करवाई है उसका जो कलर है वो ग्रीन है, और फंक्शन ओवरराइड करवाया हुआ है उसके अंदर जो हमने आउटपुट ली हुई है वो है पैरेट इज फ्लाइंग, जबकि बर्ड की क्लास के अंदर जो आउटपुट ली जा रही है वो है बर्ड इज फ्लाइंग। अब हम सुपर का कीवर्ड यूज करके अपनी पेरेंट का जो फंक्शन है उसको भी कॉल करवा सकते हैं, और अपने मेन फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो है फ्लाई के फंक्शन को आउटपुट में कॉल करवाया हुआ है। चलिए अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं और देखते हैं आउटपुट में हमें क्या नजर आता है। आप देख सकते हैं हमें दोनों रिजल्ट ही मिल रहे हैं, बर्ड इज फ्लाइंग और पैरेट इज फ्लाइंग, दोनों ही हमें मिल रहे हैं। इस तरह से आप सुपर का कीवर्ड यूज करके अपने पेरेंट की जो जितनी भी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस हैं उनको आप अपने चाइल्ड के क्लास के अंदर कॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीपल क्लासेस को यूज करने का। इस एग्जांपल के अंदर आप देख सकते हैं कि मैंने दो क्लासेस बना रखी हैं और एक इंटरफेस बना रखा है। एक क्लास हमारी bird4 के नाम से है,
उसके अंदर हमने एक प्रॉपर्टी कलर के नाम से बनाई हुई है और एक फंक्शन जो है फ्लाई के नाम से बनाया हुआ है, और इनको ओपन का कीवर्ड यूज करके नॉन फाइनल बनाया हुआ है। जबकि एक इंटरफेस हमने बनाया है डक 4 के नाम से, और उसके अंदर हमने फ्लाई का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमें आउटपुट मिल रही है डक इज फ्लाइंग के नाम से। अब हमारी जो चाइल्ड क्लास है पैरेट 4, उसको हमने इनहेरिट करवाया है सबसे पहले बर्ड की क्लास से, और फिर इंटरफेस से भी हमने इसको इनहेरिट करवाया है। अब यहाँ पर मसला ये आता है कि दोनों फंक्शंस के नेम तो सेम है, दोनों फंक्शन ओवरराइड हो रहे हैं, जहां बर्ड इज फ्लाइंग और डक इज फ्लाइंग दोनों फंक्शन ओवरराइड हो रहे हैं। लेकिन अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि हम कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाहते हैं? हम क्लास के फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं या फिर इंटरफेस के फंक्शन को कॉल करवाना चाहते हैं? उसके लिए हमें सुपर का कीवर्ड यूज करके एंगल ब्रैकेट्स के अंदर उस क्लास या उस इंटरफेस का नाम देना पड़ता है, और डॉट का यूज करते हुए हमें उसके फंक्शन को कॉल करवाना पड़ता है। जिस तरह से इस एग्जांपल के अंदर मैंने सुपर का कीवर्ड यूज करके बर्ड की क्लास के फंक्शन को भी कॉल करवा रखा है, और सुपर का कीवर्ड यूज करके इंटरफेस डक की क्लास डक के फंक्शन को भी कॉल करवा रखा है, और आउटपुट के अंदर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस फंक्शन की आउटपुट ले रखी है। चलिए अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट के अंदर हमें क्या नजर आता है। आप देख सकते हैं कि आउटपुट के अंदर हमें तीनों ही रिजल्ट शो हो रहे हैं, बर्ड इज फ्लाइंग, डक इज फ्लाइंग और पैरेट इज फ्लाइंग। इस तरह से सुपर कीवर्ड को यूज करते हुए आप जो है किसी भी क्लास के फंक्शन को कॉल करवा सकते हैं, किसी भी इंटरफेस के फंक्शन को आप कॉल करवा सकते हैं। होप सो आज की इस वीडियो के अंदर आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा कि प्रॉपर्टी ओवरराइडिंग क्या होती है, सुपर क्लास को कैसे यूज करते हैं, और मल्टीपल क्लास में से अगर हमने किसी क्लास के किसी खास फंक्शन को कॉल करवाना हो तो वो हम सुपर का कीवर्ड और एंगल ब्रैकेट्स को यूज करते हुए किस तरह से उसको कॉल करवा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।